तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। 2000 रुपए के करीब स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है कल के दिन का, और एक फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में कल के दिन हमको देखने को मिल चुका है। बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में एक्टिवेट जो हो चुकी है उसको ही यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टॉक का ओवरऑल इंट्राडे चार्ट का मोमेंटम अगर आप देखोगे, खुलने के बाद बाजार में स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली, लेकिन जाते जाते एक अच्छा खासा स्पाइक स्टॉक में आता हुआ नजर आया जो स्टॉक को फ्लैट पॉजिटिव मूव की तरफ लेकर जाने के लिए काफी था। इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे, थोड़ा आपको समझना होगा। ये वाला स्टॉक अभी के टाइम एकदम अपने टॉप पे, अपना लाइफ टाइम हाई पे ये वाला स्टॉक चल रहा है। तो वैल्यूएशन का भी इशू थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेच इस स्टॉक में लगातार चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। मतलब एक बहुत ही बड़ी रैली कंटिन्यूअसली इस स्टॉक में होते भी हमको देखने को मिल रही है। पहले भी जब इस स्टॉक में कुछ इसी टाइप की रैली हमको देखने को मिली थी, उसके बाद स्टॉक में बड़ा करेक्शन भी आया था। अब फिर से स्टॉक में लगातार काफी बड़ी रैली ऊपर की तरफ जाती भी हमको देखने को मिल रही है। तो थोड़ी सी सावधानी भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं रखनी चाहिए। लेकिन अभी के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज या खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है उसको जरा यहाँ पर हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, KOEL इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर अब इस कंपनी की बात करें, इनको रिसीव हो चुका है नया ऑर्डर किसके तरफ से? हाइपर नेक्स्ट की तरफ से। हो सकता है आप में से किसी ने अब तक जिंदगी में हाइपर नेक्स्ट का नाम नहीं सुना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बता दो हाइपर नेक्स्ट की बात करें तो कंपनी एक्चुअली जो ऑर्डर इनको इनकी तरफ से मिला है, तो यहाँ पर किर्लोस्कर ऑयल इंजन क्या करेगी? सप्लाई करेगी 192 मेगावाट पावर का जनरेशन कैपेसिटी का कामकाज होगा। और इस ऑर्डर में 96 ऑप्टी प्राइम ड्यूअल कोर पावर सिस्टम का जो यूनिट है ये भी इंक्लूड किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पावर सिस्टम होगी वो यूज होगी कहाँ पर? जो नया इंडियन डेटा सेंटर होगा वहां पे। मतलब क्या मतलब? ये डेटा सेंटर से कनेक्टेड कामकाज इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। डेटा सेंटर जहां पर ये यूज होगा, नया पावर सिस्टम या न्यू इंडियन डेटा सेंटर है जहां पर ये पावर सिस्टम यूज होगा, जहां पर ये कंपनी काम करेगी, उसमें उस डेटा सेंटर में क्या क्या चीजों के काम होगा। तो डेटा सेंटर सपोर्ट करेगा किन किन चीजों को? AI को, क्लाउड कंप्यूटिंग को और डिजिटल सर्विसेज को। तो देखिए, देखा जाए तो इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है हाइपर नेक्स्ट की तरफ से, इसका इंपॉर्टेंस काफी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट यूज करेगा 800 VDC पावर आर्किटेक्चर, ये वाला चीज भी इस पे यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद या देखने के बाद अभी भी आपको समझते नहीं होगा कि ये वाला ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा, डेटा सेंटर को एक्चुअली चाहिए होता है कंटिन्यू और एक रिलायबल पावर का सोर्स। मतलब कंटिन्यू इनको पावर चाहिए ही चाहिए। अगर किसी भी टाइप का डिसरप्शन हो गया, प्रॉब्लम हो गया पावर का, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा इशू यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है अलाउ करेगा KOEL को पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है उसमें। तो कहीं ना कहीं अब इस कंपनी का जो एंट्री है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से डेटा सेंटर इंडस्ट्री में भी होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ये अपना जो प्रेजेंस है हाई रिलायबिलिटी पावर सॉल्यूशन में उसको भी एक्सपांड करते हुए आपको देखने को मिलेगी, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज यहाँ पर मानी जा सकती है। अब देखिए, इस रिपोर्ट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें इस कंपनी का जो बिजनेस का स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी यहाँ पर बताई गई है। कंपनी एक्चुअली एक्सपांड कर रही है अपने आप को, जो ट्रेडिशनल पावर जनरेशन का बिजनेस है उसके भी आगे अपने आप को लेकर जाती हुई नजर आएगी। और इसमें कंपनी अपना फोकस जो है वो इंक्रीज करेगी पावर सोल्यूशन बिजनेस के ऊपर, खास करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंफ्रा के ऊपर फोकस होता है, जैसे कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो कंपनी अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करती हुई नजर आएगी। इंडस्ट्री के अपडेट्स की अगर हम बात करें, जो अभी के टाइम डिमांड है बैकअप पावर के लिए वो इंक्रीजिंग होती हुई आपको नजर आएगी, बिकॉज डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट्स है इसमें लगातार इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रही है। और KOEL मतलब इस कंपनी की बात करें, ये ऑपरेट करती है कॉम्पिटेटिव मार्केट में अदर पावर इक्विपमेंट कंपनी के साथ। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इस कंपनी का आने वाला समय इस पर्टिकुलर खबर की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ बदलाव लाता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिसके ऊपर बाजार और निवेशकों का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कैसा होता है ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी, बिकॉज ये अपने आप में काफी ह्यूज प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला हुआ है। भविष्य में ऑर्डर डेटा सेंटर सेक्टर से कनेक्टेड किस तरीके से मिलेंगे,
मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस कंपनी के लिए। और जो ऑर्डर्स मिलते हैं, जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, उनका एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगा, ये भी अपने आप में एक देखने वाली, नजर रखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा यहाँ पर हम देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो खबर जो थी वो तो हमने देख ली, अब नंबर्स कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप 28,952 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब अभी भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी आपको नजर आएगी, लेकिन हायर लेवल की स्मॉल कैप कंपनी ये हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी की बात करें, 49 के आसपास का स्टॉक का पी आपको देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री का पी अराउंड 46-45 के आसपास का नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर है, बहुत जरा गैप आपको देखने को मिलेगा। हल्का सा डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टॉक का अभी के टाइम ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी के पास असेट भी काफी अच्छा खासा है, अराउंड 10,850 करोड़ के आसपास का नंबर हमको अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में रहने वाले हैं। अब देखिए पिछले 4 सालों का नंबर हम स्क्रीन के ऊपर आराम से देख सकते हैं। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी ने नेट प्रॉफिट हर फाइनेंशियल ईयर में पिछले 4 सालों में कैसा किया है इसको भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ कट करके फाइनली जो नेट प्रॉफिट कंपनी का आ चुका था 4 साल पहले, वो कितना था, 332 करोड़ का। उसके अगले साल कितना हुआ, 440 करोड़, फिर 476 करोड़, और अभी जो लेटेस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का नंबर है वो है दोस्तों 562 करोड़ का। मतलब देखिए ये वाला कंपनी कोई मामूली कंपनी हम बोल नहीं सकते, बिकॉज इस कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये प्रॉफिट मेकिंग के साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी है। बिकॉज एवरी ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इस कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जाता हुआ अब तक हमको पिछले 4 सालों में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा की। मार्च 2026 का यहाँ पर जो पैटर्न अवेलेबल है वही डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। प्रमोटर का होल्डिंग हमने मतलब प्लेज परसेंटेज देखा था, कुछ भी नहीं था, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 41.08% की है, प्रीवियस क्वार्टर से एकदम हल्की से कम हो चुकी है, मतलब 0.9 था, 0.8 चुका है, मतलब काफी कम सेलिंग। उसके बाद एफएस की होल्डिंग को अगर आप देखोगे तो एफएस की होल्डिंग काफी इंटरेस्टिंग है। सितंबर के क्वार्टर से एफएस की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी इस क्वार्टर में मार्च वाला जो क्वार्टर था उसमें एफएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हमको देखने को मिली है। 10.79% का स्टेक एफएस के पास है। डीएस की बात करें, डीएस का होल्डिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मार्च क्वार्टर में होल्डिंग थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर भी कम होने के बावजूद भी 26-27% के करीब का होल्डिंग अभी भी डीएस के पास है, जो ऑब्वियस सी बात है काफी ह्यूज नंबर है। उसके बाद पब्लिक होल्डिंग की बात करें, पब्लिक होल्डिंग कम हो चुकी है, 22.26 से 21.45 के आसपास है। तो एकदम ध्यान से अगर आप नोट करोगे इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स अभी भी प्रमोटर आपको नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, इस कंपनी का अराउंड 78% का जो स्टेक है 3 बड़े प्लेयर्स के पास, प्रमोटर, एफएस, डीएस के पास ही आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज पब्लिक के पास अभी भी 21.45 राउंड नंबर मार के चले तो 22% का स्टेक है, और बचा हुआ 78% का स्टेक अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स के पास हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डेटा सेंटर वाली जो खबर निकल कर आ रही है उसके कारण ये वाला स्टॉक बाजार के फोकस में रह सकता है। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में हमने स्टॉक का चार्ट भी देखा था, चार्ट में ये वाला स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के जोन में नजर आ रहा है। तो यहाँ से करेक्शन का भी खतरा, वैल्यूएशन का भी खतरा इस स्टॉक में बना रहेगा। ये वाला चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।